नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियोज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, जो स्टार डेल्टा हमारे कनेक्शन है और कब आपको स्टार में मोटर चलानी चाहिए और कब आपको डेल्टा में चलानी चाहिए। उनके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वो सभी चीज़ आप देखेंगे। इससे पहले मैंने स्टार डेल्टा के बारे में वैसे पर्टिकुलर्स बताया था, तो वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों सीधी स्क्रीन पे। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा किस प्रकार से आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो सभी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक स्टार डेल्टा का जो मोटर है उसका कंट्रोल और पावर की वायरिंग दिखा देता हूँ, फिर उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन पे, देखिए। तो चलते हैं दोस्तों, देखिए ये एक डायग्राम बनाया मैंने। वैसे मैं आपको बता देता हूँ स्टार डेल्टा के बारे में मैंने 6 प्रकार से डायग्राम बनाकर बताया आपको। यदि वो वीडियो आपने देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं देखा है तो इस वीडियो के राइट साइड में आई बटन होता है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से देख सकते हैं। तो बेसिक आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने ये ओ पुश बटन लगाया, मैंने यहाँ डिटेल्स लिखा हुआ है। फिर ऑन पुश बटन, और यहाँ से स्टार का ये ऑन होगा सबसे पहले। अब आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे डेल्टा भी ऑन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एनसी ले टाइमर हमारा, यहाँ पे टाइमर का कुछ लगाया नहीं है अनो। तो ये चीज आपको बतानी है, कंफ्यूज आप दूर कर लीजिए। इसमें क्या किया गया, टाइमर को सेव किया गया। स्टार के समय टाइमर ऑन होगा, जब डेल्टा में मोटर जाएगी हमारी तो टाइमर मैंने ऑफ करा दिया है। उसके पीछे इंटरलॉकिंग देखिए क्या किया है। सबसे पहले देखिए हमें यहाँ ऑन पुश बटन दबाएंगे हम, तो ये एनसी टाइमर की, और यहाँ पे डेल्टा की एनसी, और ये स्टार ऑन होगा। स्टार देखो जब तक ये हमारा ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको देखेंगे ये ऑन होगा सबसे पहले। यहाँ पे स्टार का मैंने एनओ लगा रखा है, तो यहाँ से हमारी सप्लाई जाएगी और टाइमर में भी यहाँ से आएगी। तो इसलिए आप देखेंगे। और दूसरी बात यह है, यहाँ पे मैंने ये मेन कॉन्टेक्ट लिया हमने, इसका एनओ लगा दिया इंटरलॉकिंग के लिए। जब तक मेन ऑन नहीं होगा हमारा तो ये डेल्टा वाला ऑन होगा ही नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले पुश बटन आप दबाएंगे तो ये स्टार ऑन होगा दोस्तों, और स्टार ऑन हो जाएगा तो देखो यहाँ पे स्टार की मैंने एनसी लगा रखी, इंटरलॉकिंग लगा रखा है, तो ये डेल्टा तो ऑन होगा ही नहीं। ये तो आप कंफर्म कर लीजिए, जब हमारा ये स्टार ऑफ हो जाएगा तब ये डेल्टा ऑन होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी हमारी और यहाँ पे भी है। तो ये सबसे पहले एक मेन बात है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ से हमारा होल्डिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आप पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत से इंटरव्यू में पूछा जाता है स्टार डेल्टा का डायग्राम, ये कंट्रोल डायग्राम है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको पावर का डायग्राम भी दिखाऊंगा। फिर मैं आपको दोनों को स्टार और डेल्टा के बेसिक के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो दोनों चीज आप एक बार कंफ्यूज दूर कर लीजिए कि स्टार डेल्टा किस प्रकार से, क्योंकि ये बहुत चीज जरूरी होता है स्टार डेल्टा के बारे में जानना आपको। ये कई प्रकार से स्टार डेल्टा का डायग्राम बनाया जाता है दोस्तों। तो वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको वीडियोस मिल जाएगा। 5-6 प्रकार से मैंने बनाकर बताया है, तो जो आपको समझ में आता है और अच्छा लगता है वो आप बना सकते हैं। इसमें विद ऑफ नंबर ऑफ कोडिंग भी दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ कोडिंग के अकॉर्डिंग आप वायरिंग कीजिए। तो ड्राइंग पढ़िए इसमें, यहाँ पे एमसीबी, फिर ओआर लगाइए पुश बटन में। ये ओ पुश बटन 1 और 2 नंबर वायर है, फिर यहाँ पे 3 और 4 ऑन पुश बटन एनओप मिल जाएगा। यहाँ पे टाइमर, और फिर ये कॉन्टेक्टर लगाया है। हो सकता है कि आपके कॉन्टेक्टर में 21 और 22 एनसी नहीं हो और कोई हो, तो लेकिन ये दूसरा कॉन्टेक्टर है तो उसमें अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाएगा दोस्तों। ये तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलते हैं, अब एक बार मैं आपको पावर की भी कंट्रोल वायरिंग दिखा देता हूँ दोस्तों। दोनों चीज आपको आनी चाहिए, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि कंट्रोलिंग और पावर की डायग्राम के बारे में आपको विशेषकर पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलते हैं आगे। फिर दोनों चीज आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और यहाँ से सबसे लास्ट में मैंने न्यूटन इसको सभी को लूप कर दिया दोस्तों। ये सभी हमारा ध्यान रखना, ये A1 A2 ये क्वाइल के वायर होते हैं। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा, कॉन्टेक्टर पे A1 A2 क्वाइल के वायर होते हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में चलते हैं हम पावर पे, वायरिंग पे हम। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी पावर की वायरिंग है। इसमें भी आपको खासकर ध्यान रखना है दोस्तों एक बात का। सबसे पहले हम स्टार की बात करते हैं, मोटर स्टार में चलेगी, फिर हमारी डेल्टा में चलेगी दोस्तों। तो देखिए स्टार में चलने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले हमारे स्टार का कॉन्टेक्टर ऑन होगा और मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तो ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है दोस्तों, और ये स्टार का है। तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारी ऑयल आर से होते हुए ये मोटर पे चला है। देखो ये आपको सीक्वेंस वाइंडिंग का दिखाएगा, मैं आगे और भी आपको दिखाऊंगा। तो ये स्टार का ऊपर से लूप की गई है, तो ये हमारी स्टार में चलेगी। उसके कुछ समय बाद आप देखो, मैंने कंट्रोल वायरिंग में आपको टाइमर दिखाया था, टाइमिंग आप डाल देंगे
5 सेकंड 10 सेकंड जो भी आपको दिखे 15 सेकंड इस हिसाब से डाल लेंगे आप अपने हिसाब से। उसके बाद में ये कॉन्टेक्ट ऑफ हो जाएगा हमारा स्टार वाला, पूरी डेल्टा में चल जाएगी। तो डेल्टा के लिए विशेषकर आप ध्यान रखेंगे, देखो आर के साथ बी, वाई के साथ आर और बी के साथ वाई, इस प्रकार से आपको कनेक्शनों का विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर इसमें कोई भी मिसमैच हो रहा है, कनेक्शन आपस में नहीं है एक दूसरा के विपरीत, तो आप जरूर मोटर में आपको दिक्कत आएगी। ये आपको विशेषकर मान लीजिए यहाँ पे वाई है तो यहाँ भी वाई है, तो आपकी मोटर नहीं चलेगी डेल्टा में, तो डेल्टा में जाते ही आपकी मोटर ट्रिप हो जाएगी। तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए डेल्टा में जब मोटर जाएगी तब। स्टार में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टार में आपकी मोटर चल जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक वायर हम आर का आर में लगा देते हैं, चेक नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो मोटर डेल्टा में जब भी जाती है तो ट्रिप हो जाती है और चल नहीं पाती है। उसका यही रीजन आपका फेज सीक्वेंस सही नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखेंगे, जब स्टार डेल्टा का आप कनेक्शन करेंगे तो विशेषकर आपको डेल्टा का ध्यान रखना पड़ेगा, फेज सीक्वेंस आपके सही है कि नहीं है। फेज सीक्वेंस आप कैसे चेक करेंगे, मोटर को मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए, उसको एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ पे बी, फिर यहाँ वाई है तो यहाँ पे आर कर दीजिए, और यहाँ बी है यहाँ वाई कर दीजिए। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं कि यहाँ पे वाई कर दिया, यहाँ पे आर तो यहाँ पे बी लगा दिया आपने, तो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। तो वो आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं सीधे हम मोटर के ऊपर दोस्तों। अब देखिए ये मोटर इस प्रकार से आपको वाइंडिंग मिल जाएगी दोस्तों। यदि आपको स्टार में चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 वायर आपको मिलेंगे दोस्तों। टर्मिनल मान लीजिए, कई बार हमारे पास वायर भी होते हैं क्योंकि नई वाइंडिंग कराते हैं तो वायर भी होते हैं, तो 6 वायर आपको मिल जाएगा। उसमें आप 3 वायर दिखाएगा, ये टर्मिनल मैंने दिखाए, ये 3 को आपको लूप करना है। उसके बाद में यहाँ वोल्टेज आएगा इसके पास, ये 220 वोल्टेज आएगा दोस्तों, तो ये हमारा स्टार में चलेगी। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि 220 वोल्टेज आएगा तो ये हमारा स्टार में चलेगी। आपको ऊपर से वाले को लूप करना एक कनेक्शन। यदि मान लीजिए इस प्रकार से आपके 6 तार है तो आप मल्टीमीटर से चेक कर लीजिए, यहाँ पे A1, यहाँ पे A2 कर लीजिए, यहाँ पे B1, यहाँ B2 या C1 C2, इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर आपको एक सिरा को लेकर आपको लूप कर देना है तीनों को, और एक सिरा पर RYB दे देना है, तो आपके स्टार में कनेक्शन हो जाएंगे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपके पास टर्मिनल नहीं है और 6 वायर है तो फिर आप क्या करेंगे, तो वो आपको 6 वायर टर्मिनल नहीं है, यदि टर्मिनल नई मोटर है तो टर्मिनल आएंगे, उसमें आपको कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कई बार होता है दोस्तों वाइंडिंग हो के आती है तो हमें एक ही कलर के दे दिए जाते हैं और वाइंडर हमें कोई भी मार्किंग नहीं करके देता है, तो आपको मल्टीमीटर से चेक करना है, एक वाइंडिंग को पकड़ना है और उस पर निशान लगा लेना है। अपने हिसाब से आपको मार्किंग करना है, टेप लगा के करना है या वायर बांध के करना है, किस प्रकार से आपको मार्किंग करना है या आपके मार्किंग किस प्रकार से करेंगे वो आपके ऊपर है। उसको मार्किंग करके एक तरफ से आपको लूप कर देना है। ये तीनों वायर जैसे मैंने यहाँ पे लूप किया है तो स्टार में चल जाएगी, और स्टार में जब मोटर चलेगी एक बात का विशेष का ध्यान रखेंगे, इसमें 220 वोल्टेज ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक तरफ से हमने लूप कर दिया है। अब देखिए दूसरा डेल्टा में चलाना है तो आप क्या करेंगे, अब ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है। डेल्टा में चला एकदम मैंने पहले भी बताया था दोस्तों कि डेल्टा का पावर डायग्राम में, कि डेल्टा में जब हम चलाएंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे चेक भी आपको दिखाया गया है, ये सिंबल्स आपको यहाँ से यहाँ पे दिया गया है, आर से इसमें दिया गया है और वाई से इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार से एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए, तभी हमारी ये डेल्टा में चलेगी और इसमें 400 वोल्टेज आएगा, क्योंकि एक वाइल हमारी ये है और एक वाइल ये है, तो इसमें 220 वोल्टेज आएगा हमारा और इसका 220, तो 400 वोल्टेज हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार इसका और इसका चेक करेंगे, क्योंकि देखो ये एक दूसरे के विपरीत है, ये आप देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि आपको डेल्टा में चलाना है, स्टार में चलाना है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, यदि आपके पास फुल लोड है तो आप स्टार डेल्टा में चला सकते हैं, ज्यादा लोड है तो डेल्टा में, यदि कम लोड है तो आपको स्टार में ही चलेगी दोस्तों। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास कम लोड है, लोड कम है लेकिन आप मोटर को डेल्टा में चला रहे हैं, तो एक बार से टॉर्क मिलेगी, वो झटका मारती है। कई बार आप देखेंगे, हिंदी में नॉर्मल भाषा में आपको बता देता हूँ, झटका मारती है, क्योंकि एक बार चलाती है तो एक बार से वाइब्रेट करती है, तो टॉर्क ज्यादा ले लेती है, तो हमें लोड है नहीं हमारा, तो मोटर पे दिक्कत आएगी हमारी, इसलिए उसको स्टार में ही चलाइए दोस्तों। ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि यदि कम लोड है आपके पास, मोटा मोटी आप समझिए कि कम लोड है आपके पास, तो आप स्टार में ही चलाइए उसको।
यदि लोड आपके पास अधिक है, फुल लोड है उस पे, तो आप डेल्टा में चला सकते हैं दोस्तों, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक विशेष का ध्यान रखनी। या फिर आप स्टार डेल्टा दोनों में चला सकते हैं। यदि आपके नॉर्मल लोड है, आपको पता है कि हमारे स्टार डेल्टा में मोटर चलानी है, तो आप स्टार डेल्टा में भी चला सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ इसके साथ साथ। देखिए इस प्रकार से मैंने दिखाया गया है, एक अच्छी तरह से आप समझिए। A1 को A1 V1 मान लीजिए, फिर A2 B2 और A3 B3। तो इस प्रकार से भी आप मार्किंग कर सकते हैं। और ये आपको होगा, ये दोनों का आप चेक करेंगे तो यहाँ पे फेस वोल्टेज बोलते हैं। कई बार होता है लाइन वोल्टेज कौन सा होता है, फेस वोल्टेज कौन सा होता है। तो लाइन वोल्टेज कितना होगा और फेस वोल्टेज कितना होगा, तो इस प्रकार से भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। या फिर देखिए यहाँ पे तीनों वायरों को मैंने शॉर्ट करके दिखाया है। यहाँ पे आप तीनों वायर को शॉर्ट कर लीजिए और यहाँ से एक दूसरा में आर वाई बी दे दीजिए दोस्तों। एक तरफ आप लूप कर दीजिए, इस प्रकार से कर सकते हैं या इस प्रकार से, वो मल्टीमीटर से आप चेक कर लीजिए। दोनों एक ही बात है कि आप कई बार हमें क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड है कि हमारी मोटर नई मोटर उसमें टर्मिनल आए, तो उसमें आपको इस प्रकार से लूप कर दीजिए, पत्ती लगा दीजिए। लेकिन आपके पास वाइंडिंग होके और टर्मिनल नहीं है, तो इस प्रकार से आपको लूप करना होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार इसमें आपको सीक्वेंस दिया गया है, तो ये देख लीजिए, यही मार्किंग किया गया है कि इस प्रकार से आपको तीनों को एक दूसरे के विपरीत ही लेना है। तो देखो यहाँ भी मैंने दिखाया गया है, यहाँ से देखो ये यहाँ पे गया हमारा, दूसरा सिरा यहाँ पे जोड़ा है और तीसरा सिरा यहाँ पे जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से आप दोनों चीजों का आप ध्यान रखना है। अब आपको पता चल गया होगा कि स्टार डेल्टा में क्या डिफरेंस है, दोनों स्टार में क्या है और डेल्टा में। स्टार में आपको पता है कि हमारी मोटर है वो 220 वोल्टेज 230 वोल्टेज में चलती है, लेकिन डेल्टा में उसमें 400 वोल्टेज रहता है, 420 400 वोल्टेज रहता है। तो ये दोनों का आपको और कब चलाना चाहिए कि नॉर्मल लोड है तो आपको स्टार में कनेक्शन चलाना चाहिए दोस्तों, कनेक्ट करेंगे। यदि आपके पास पूरा लोड है तो डेल्टा में चलाएंगे। तो ये दोनों चीज का आप जिसका ध्यान रखेंगे। और कनेक्शनों के बारे में मैंने डिटेल से बताया है, और इसके बारे में और भी आपको वीडियो पीएलसी के बारे में मिल जाएगा, हमारे फानू के बारे में और एचएमआई के बारे में। यदि आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे चैनल के लिए, तो बहुत सी वीडियोज आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको पीएलसी में प्रोग्राम स्टार डेल्टा का बनाना है तो कैसे बनाएंगे, डियोन स्टार्टर का, रिवर्स फॉरवर्ड का, या कोई सिलेंडर का है, या लिमिट स्विच के बारे में, रिले के बारे में, प्रॉक्सिमिटी के बारे में। इन सभी के बारे में मैंने सीक्वेंस से बताया दोस्तों। तो वो आप हमारे चैनल पे जाइए, तो थोड़ा विजिट कीजिए, तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी आपको ध्यान देना है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपको नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।